हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग संध्या सुंदरी का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आगे की कविता को समझने वाले हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाइए और उसे भी समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब बोला जा रहा है कि जो संध्या का समय होता है, क्योंकि वो बहुत ही सन्नाटा होता है, शांतमय होता है, तो इसलिए उसमें कोई भी संगीत का माध्यम नहीं रहता है। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, और ना ही कोई प्रेम रूपी संगीत नज़र आती है, ना कोई गीत, ना कोई संगीत का सुर, कुछ भी उसमें नहीं सुनाई देता है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। और ये शाम जो है वो पैरों में घुंघरू तो बांधी हुई है, किंतु उस घुंघरू से कोई भी सनसनाहट की या फिर रुंझुन की आवाज़ नहीं आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। और अगर वो सुनाई भी देता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, चुप। मतलब बिल्कुल शांत है, गूंज रहा सब कहीं। और जहाँ कहीं भी शाम होगी वहाँ पर ऐसा सन्नाटा चुप सा शब्द सुनाई देने लगता है। तो इस काव्य पंक्ति का प्रसंग यही है कि संध्या के समय में वातावरण पूरा शांत होता है। अब हम देखेंगे कि संध्या किसे किसे शांत करती है। व्योम मंडल में, जगती तल में, आकाश में और धरती यानी भूमि में सब जगह शांत वातावरण आ गया है, क्योंकि संध्या आ गई है। सोती शांत सरोवर पर, और जो तालाब होते हैं वो भी बिल्कुल शांत रहते हैं उस अमल कमलिनी दल में। और जो कमल के जो दल है, कमल फूलों के जो झुंड रहते हैं उस तालाब में, वो भी बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल मैल सुंदर से नज़र आते हैं। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। और अब यहाँ पर सरिता किसे बोला जा रहा है? नदी को। तो नदी कैसी होती है? सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि वो इठरा इठरा कर बहती है, तो उन्हें भी अपने ऊपर गर्व होता है, नदियों को, कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतने अच्छे तरीके से बहती हूँ। अति विस्तृत वक्ष स्थल में नदियों का फैलाव बहुत दूर दूर तक होता है, और वो एकदम चौड़े चौड़े तटों की छातियों के बीच से बहती है। मतलब भूमि के चौड़े चौड़े स्थल भागों से वह बहकर गुजरती है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। और कैसा होता है, जो नदियाँ अगर सुंदर होती है, इठरा कर बहती है, तो वैसे ही पर्वत भी एक जगह पर स्थिर होता है तो वो भी बिल्कुल गंभीर नज़र आता है, धीर, मजबूत, वीर, साहसी नज़र आता है। जिस पर हिमगिरी यानी बर्फ़ के टुकड़े लदे रहते हैं। बिल्कुल कैसा पर्वत कैसा होता है? अटल होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। अचल होता है, ये चल नहीं सकता है, बल्कि एक जगह से ही लोगों के सामने बिल्कुल खड़े रहकर भी साहसी और वीर नजर आता है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। अच्छा, समुद्र में क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे लहरें आती हैं, तरंगे होती हैं, जो कि अगर सामने कोई रहेगा तो उसे भी आघात पहुंचा दे, इतना वो शक्तिशाली होता है। और उस समुद्र की लहरों में इतनी शक्ति होती है, वे इतनी शक्तिशाली रहती है कि उसके लहरें जो है उसमें बहुत घनत्व भी नज़र आता है, घनापन, पानियों का पूरा एक झुंड जो है किसी को भी साथ में अगर आ जाए तो आघात पहुंचा दे। छीती में, जल में, नभ में, अनिल में, अनल में। और छीती यानी धरती में, जल यानी कि नदी, समुद्र, जितने भी जल वाले स्थल है, नभ यानी आकाश में, अनिल यानी वायु, और अनल यानी आग। जितनी भी चीज़ें हैं जो इतनी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने अनेक रूपों में, उन सबको भी क्या करती है संध्या? सिर्फ एक अव्यक्त सा शब्द चुप चुप चुप। वहाँ पर भी अगर शाम आ जाती है वो सब जगहों पर, तो वो सब जगहों को भी वो बिल्कुल शांत कर चली जाती है। दिन में जितने हलचलें होते हैं, शाम में उन सब चीज़ों में भी उतनी ज़्यादा हलचलें नहीं होती है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ गूंजेगा दैट मीन्स उसमें आवाज़ है। तो बोला जा रहा है कि हाँ, पहला लाइन में कि हाँ कुछ गूंज रहा है, लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन में आके बोल रहे हैं पर क्या गूंज रहा है? कुछ भी नहीं गूंज रहा है। इतना शांत वातावरण है कि बस यही गूंज रहा है कि मौसम बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है,
बस यही जो एक फीलिंग आ रही है मन में, इसे पोएट बार बार बता रहे हैं कि ये जो है शब्द गूंज रहा है चुप रहने का। ठीक है, तो इसका प्रसंग हमने क्या देखा कि संध्या जहाँ भी जाएगी सब चीज़ों को शांत कर देती है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि धरती पर भिन्न भिन्न स्थलें हैं और जिस भी स्थलों से वह गुजरती है सबको शांत कर चली जाती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। मदिरा की वह नदी बहाती आती। मतलब जब संध्या आती है तो मदिरा यानी कि यहाँ पर वो नशीले द्रव्य नहीं बल्कि नशा सा एक वो वातावरण लेकर अपने साथ चली आती है। थके हुए जीवों को वह स्नेह, और जो लोग थके हुए रहते हैं वो लोगों को अगर शांति मिल जाए, आराम करने को जगह मिल जाए तो उनके लिए क्या होता है, इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती है। तो शाम का समय थके हुए लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। प्याला एक पिलाती। अब किस चीज़ का प्याला पिलाएगी? नशा का प्याला। कि लोग क्या होते हैं धीरे धीरे नशा में आते आते उस शाम के फिर नींद में चले जाते हैं। सुलाती उन्हें अपने अंगपण अपने, और संध्या अपने गोद में लोगों को, थके हुए लोगों को सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और जब थका हुआ व्यक्ति सो जाता है तो वो बहुत ही गहरी नींद में आ जाते हैं। तब फिर क्या होता है, लोगों को तरह तरह के सपने आने लगते हैं। तो संध्या जब आती है तो सन्नाटा लेकर आती है, थके हुए लोगों को सोने का एक अवसर प्रदान करती है, जिससे फिर वो अनेक जितने भी पुराने उनके यादें हैं वो उनके सपने में आने लग जाते हैं। तो इसका प्रसंग यही है कि संध्या सब जीवों को प्यार से सुलाती है। अर्धरात्रि के निश्चलता में हो जाती जब लीन। अब जब मध्य रात्रि मतलब 12-1 बजे 2 बजे का समय होता है तो उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल शांत, कुछ भी चीज़ें नहीं, कोई हलचल नहीं नज़र आती है। तो जब सब सो जाते हैं कवि का बढ़ जाता है अनुराग। अब यहाँ पर कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कवि का उस वक्त प्रेम जो है और ज़्यादा बढ़ने लगता है। किसके लिए? अपनी प्रेमिका के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी तो उन्हें उनकी याद आने लगती है। विरह कुल कमनीय कंठ से, विरह से व्याकुल होकर, अपने दुख से व्याकुल होकर उनके कंठ से अपने आप एक सुंदर सा क्या निकल पड़ता है, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अपनी प्रेमिका को याद करते करते अपने आप ही उनके कंठ से विहाग यानी कि गीत राग उन्हें याद आने लगते हैं, जिसे वे अर्धरात्रि में गाने लगते हैं और उसे लिखने लगते हैं। तो इसका हम लोग प्रसंग यही देखेंगे कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि को अपनी प्रियतमा की याद आ रही है ना। तो देखिए ये जो कविता है संध्या सुंदरी, इसे हम लोगों ने कहाँ से लिया है? परिमल के काव्य संग्रह से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्कआउट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने संध्या सुंदरी को कवर अप कर लिया है। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर सोशल हैंडल में हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो लोग भी इस कविता को अच्छे से समझ पाएँ। और आपको अगर हमारे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।